आपका हिंदी है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियां बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। 29 अक्टूबर। आपको पता है मेरी तो खैर चिट्ठी नहीं है, मेरी चिट्ठियां थी लेकिन मैं कई कई जगह रहती हूँ। जैसे गांव में मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। फिर हॉस्टल में एक बॉक्स रहता था। तो जब एनसीसी में जाते थे तो अलग अलग स्टेट के बच्चों से मिलते थे, अलग अलग राज्य के बच्चों से मिलते थे। तो कुछ फ्रेंड्स जो थी चिट्ठियां लिखती थी, तो कुछ उस टाइम तक चिट्ठियां थी। अभी नया घर बना गांव में तो वो चिट्ठियां कहाँ किधर चली गई, मेरी तो खैर गुम हो गई है। बट मेरे फादर का एक बॉक्स है बहुत ही प्यारा सा, और उस टाइम की चिट्ठियां, जब उनकी चिट्ठियां पढ़ते हैं ना तो इतनी प्यारी चिट्ठियां होती है। मतलब मैं पढ़ लेती हूँ पूछ के कि पापा पढ़ लूँ क्या, तो पापा बोल देते कि चलो पढ़ लो। तो उनके फ्रेंड्स की जो चिट्ठियां होती हैं बड़ी ही मस्त होती है। तो आप भी कभी पढ़ना पत्रों को। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। सच कहती हूँ, अगर मुझे कोई अपने कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाकर देते हैं और उस पे लाइनें लिख के देते हैं। मैं बताती हूँ, मुझे अपनी ज्यादा सी टीचर्स जो हैं, बहुत सारे टीचर, मेरी फेवरेट टीचर अलग हुआ करती थी, लेकिन एक संस्कृत की मैम थी, शायद 6 या 7th में संस्कृत था हमारे पास। तो एक संस्कृत की बहुत पतली सी बुक मेरे पास हुआ करती थी, सभी बच्चों के पास हुआ करती थी। संस्कृत की मैम का नाम मीना था, ठीक है। तो मीना मैम ने हमारे संस्कृत की बुक के पहले पेज पे कुछ शब्द लिखे थे। तो वो लिखे हुए शब्द आज तक भी मुझे याद रहते हैं, और मीन्स मेरी वो फेवरेट नहीं थी, बट उन शब्दों की वजह से जो उन्होंने मेरे लिए लिखे थे वो मेरी फेवरेट बन गई थी। आज भी याद है मुझे वो। तो जो शब्द लिखे हुए होते हैं ना पेपर पे, उनका तो मजा ही कुछ और होता है। वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। आप लोगों को पत्र का अनुभव नहीं है? जब आप कहीं थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आपको कोई फ्रेंड पत्र लिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में, मतलब मैं आप लोगों के चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मुझे जिस भी पर्सन ने पत्र लिखे थे, मुझे अभी माइंड में वही सब चीजें चल रही है। मतलब मेरे साथ ऐसा आप लोगों के साथ ही हो रहा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड मेमोरीज होती है मेरे माइंड में घूमने लग जाती है। सेम इसी तरीके से जैसे एनसीसी में जब हम फ्रेंड्स थे तो वहां से ज्यादा पत्र आते थे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है अहमियत रखते हैं। मतलब एक अलग सी खुशी होती है। अभी भी डाकिया अगर मान लो कोई बुक भी लेकर आता है ना, तो भी एक अलग सा एहसास रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संसारों का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद मतलब जो हमारी बात है उसको पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो बच्चा इनको आपको याद कर लेना है, इन सब शब्दों को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। उपयोगिता, आवश्यकता होता है, संचार बातचीत होता है, आदान प्रदान आधुनिकतम सबसे नया, संतोष तृप्ति होती है, साधन उपकरण होता है, सिलसिला चलन तमाम, ठीक है, विवाद झगड़ा। तो ये इस तरीके से आप ये शब्द जो है एक बार याद कर लेंगे, राइट। तो चलो बच्चा, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। तो चलो, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग है? पत्रों द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम याद के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। आपको पता है मैं अभी भी डायरी लिखती हूँ, ठीक है। तो डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपने अनुभव लिखना, मुझे थोड़ी सी ज्यादा चीजें, ज्यादा फील करती हूँ चीजों को मैं। छोटी छोटी चीजें, कोई पक्षी को देखा, कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसके एहसास को देखा। तो डायरी भी, अगर मैं 2 तरीके से डायरी लिखती हूँ,
कई बार लैपटॉप पे, मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप या फ़ोन एक ही बात है, क्योंकि वो मैं मोबाइल पे लिखती हूँ तो लैपटॉप पे खुद ही अपडेट हो जाता है, लाइक मेल में अपडेटेड रहता है। एंड देन डायरी लिखती हूँ मैं, तो डायरी अगर मैं जो मेरी बुक वाली डायरी है, यानी कि एक डायरी एग्जैक्ट हार्ड कॉपी वाली डायरी है, तो उसमें लिखने का ही मज़ा कुछ और होता है। जो मैं लैपटॉप पे मोबाइल पे लिखती हूँ वो एहसास वहाँ पर नहीं आ पाता जो मैं बुक में लिखती हूँ। तो मे भी शायद आप कभी थोड़े बड़े हो जाओ तो आपको थोड़ा इसका डिफरेंस पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी तो छोटे हो, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता है बजाया कि क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है आप अभी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है ना। थोड़े से बड़े हो जाओगे तो जो मैं आज चीज़ें आपको बता रही हूँ तो इनका मतलब आपको समझ में आएगा। तो चलो, पत्र द्वारा हम अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम यादों के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। फोन और एसएमएस की गति बहुत तेज होती है, इनके द्वारा हम कुछ ही समय में अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फोन द्वारा हम बोलकर एक दूसरे के संवाद कर सकते हैं। एसएमएस द्वारा जरूरी बातों को संक्षिप्त छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। आई एम फीलिंग हैप्पी, लाइक अभी तक मेरे को थोड़ा सा सुबह सुबह उठे थे तो इतना एनर्जेटिक नहीं फील होता। आई डोंट नो, पत्र का सुन के मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पत्र कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने एक अनूठी भूमिका निभाई है। मे भी हो सकता है, और मैं खुशी क्यों फील कर रही हूँ, शायद जो पत्र मुझे आज तक लिखे थे किसी ने, उनका जो कंटेंट वो मेरे माइंड में चल रहा है, तो शायद इसलिए। दुनिया का तमाम साहित्य लेखन पत्रों पर ही केंद्रित है। पत्रों द्वारा हम अपने सगे संबंधियों की यादों को सहेज कर रख सकते हैं। इनकी हम अपने मन की भावनाओं को इनमें हम अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जब पेन किताब हाथ में आती है ना, तो मतलब जो चीजें हम नहीं किसी को कह सकते वो हम लिख सकते हैं। नीचे दी गई भाषाओं में पत्रों को क्या कहा जाता है? कन्नड़ कागज, तमिल कड़ित, उर्दू खत, तेलुगु उत्तरम जाबू और लेख, संस्कृत पत्र, हिंदी चिट्ठी। तो ये डिफरेंट भाषा में ये याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? हमारे देश में रोज लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। कोरोना महामारी का असर डाक द्वारा चिट्ठियां भेजने पर भी पड़ा होगा, क्योंकि सब चीजों पर पड़ा है तो इन पर भी पड़ा होगा। मेरे अनुसार 2 से 2.5 करोड़ चिट्ठियां रोज डाली जा रही होगी। ठीक है बच्चा, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार संचार के साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े थे। उसके बाद पहिए आए, बदलाव रेलवे और तार के आने से आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने शुरू किए। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया वो भी बदल रहा है। ठीक है, तो गतिविधि देख लेते हैं, कौन सी गतिविधि हमें करनी है। अनूठी का अर्थ निराला या विशेष। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। अब एक पिटारे यानी बॉक्स का चित्र बनाकर चिपका कर उसमें अनूठी बातों को लिख सकते हैं, या अनूठी वस्तु के चित्र बनाकर भी चिपका सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो इस वाली गतिविधि में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरू में ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो आप एक बॉक्स बनाना, जैसे मैंने अपने फादर की चिट्ठी का एक बॉक्स बनाया था, लाइक एक बॉक्स बना देना। आप लोगों की ड्राइंग तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे एक बॉक्स बना लेना। ठीक है, एंड उसमें आपका जो भी पिटारा हो। जब मैं हॉस्टल में गई थी तब तो मेरे पास था एक पिटारा, जब मैं 11th क्लास में गई थी फर्स्ट टाइम हॉस्टल में मैं, तो तब तो था, अब तो नहीं है। आप अपना पेंट वेंट कर देना उसमें, जो भी आपको पेंट करना हो। ठीक है, पिटारे में। अब उस पिटारे में देखो पत्र रख सकते हो आप, पत्र बनाने के लिए कि आपके पास पत्र है, उसमें बुक रखी है, और भी अनूठी चीज़ें, आप जो भी अनूठी चीज़ें हैं। मेरे पिटारे में अगर मैं एक बार ट्रैकिंग कैंप में गई हुई थी शिमला, तो वहाँ हमारा पोइट्री कंपटीशन हुआ था। तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी सिंगारदानी सी मिली थी, पता नहीं अब तो कहाँ चली गई होगी वो, शायद मेरे पास नहीं है, घर पे गांव में रखी होगी, तो डोंट नो, बहुत टाइम हो गया गांव गए हुए। तो मम्मी पापा यही एक्चुअली मिलने आ जाते हैं। तो एक छोटी सी ऐसी पिटारी है, वो उसमें मतलब वो सिंदूरदानी है या फिर कुछ है, मतलब ज्वेलरी बॉक्स टाइप का है, बड़ी सुंदर सी है। और एक मैं बीएससी में थी, तो एक मेरी स्टूडेंट ने, मतलब मैं बीएससी में भी
अपनी जो हॉस्टल में लड़कियां थी उनको ट्यूशन पढ़ा लेती थी, फिज़िक्स मैथ वगैरह का, ठीक है। तो उसने बड़ा ही सुंदर एक गिटार मुझे दिया था, वो खुलता था, तो मुझे अच्छा लग रहा है, पता है, आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। जो ये चीज़ें बना रही हूँ ना, तो चीज़ें लग रहा है कि चीज़ें मूवी चल रही है माइंड में। और मेरा क्या चीज़ अच्छी थी, एक एक्वेरियम था छोटा सा, एक एक्वेरियम था जो कि मैंने दिवाली पे कभी खरीदा था। वो मतलब ऐसा लगता था, वैसे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, और मतलब पर वो अच्छा लगता था मुझे चलता हुआ। तो हो सकता है आपके पास भी गुड़िया वगैरह तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन हाँ एक मेरे मतलब दुबई से एक भैया थे, तो वो दुबई से एक बहुत ही प्यारी पत्थर की गुड़िया लेकर आए थे, 4 गुड़िया लेकर आए थे। तो उनमें से 2 गुड़िया मुझे मिली थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, वो गुड़िया भी रखी थी। अब तो इनमें से मेरे पास कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि गांव का वो बॉक्स कहाँ पर पड़ा है कहाँ है मुझे याद नहीं है, बट आई एम स्टिल फीलिंग हैप्पी। तो आपको इसी तरीके से गतिविधि को पूरा करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि इस चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में आपके पास क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहज कर दिखाइए। अब एक पिटारे यानी बॉक्स का चित्र बनाकर उसमें आप अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, आप अनूठी बातें भी लिख सकते हैं, आप या फिर चित्र भी चिपका सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना सबके पास कोई अनूठी चीज हो सकता है उसके पास अनूठी बातें हो, जैसे मेरे पास बहुत सारी अनूठी बातें रहती हैं। मैं एनसीसी में गई हूँ, बहुत सारे अलग अलग एरियाज में घूमी हूँ, अलग अलग पढ़ाई की है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो आपको 6 क्वेश्चन इस तरीके से करना है। और आपको आज की वर्कशीट कैसे लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मुझे मेरा मूड ही ठीक कर दिया इस वर्कशीट ने।